सो हम सब ने अपनी लाइफ में ये तो सुना है कि उस पर्सन को बेल मिली है, वो पर्सन बेल पर बाहर आया है, बट इन एक्चुअल बेल होता क्या है? सो बेल वो होता है जब कोई पर्सन ने कोई अपराध किया होता है और वो जेल में बंद होता है और उसको टेम्परेरी रिलीज़ कर दिया जाता है जब तक वो केस ख़त्म नहीं हो जाता, तो उसको हम बोलते हैं बेल। अब क्राइम जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल। तो बेलेबल क्या होते हैं? जैसे आपने छोटा मोटा क्राइम किया है, चोरी किया या कुछ किया, तो उसके लिए तो बेल मिल जाती है। बट अगर पर्सन ने मर्डर किया है तो वो होता है नॉन बेलेबल। नॉन बेलेबल क्राइम के लिए आपको बेल नहीं मिलती है। अब आपने बेल के केस में ना ये दो टर्म्स जरूर सुनी होंगी, बेल बॉन्ड और बॉन्ड। तो ये क्या होता है? बेल बॉन्ड होता है जो जिस पर्सन ने अपराध किया होता है उस पर्सन की दूसरा पर्सन गारंटी लेता है और वो कहता है कि मैं अपनी गारंटी देता हूँ कि आप इसको बेल दे दीजिए, ये बाहर जाके कुछ भी गलत नहीं करेगा, और अगर ये करता है तो मैं कोर्ट में आके रिप्रेजेंट होऊंगा इसकी जगह पे। तो उसको हम बोलते हैं बेल बॉन्ड। और बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड वो होता है जो फिर जिस पर्सन ने अपराध किया होता है वो खुद ही साइन करता है, वो खुद ही बोलता है कि मैं बाहर जाके कुछ भी गलत नहीं करूँगा। टाइप्स ऑफ बेल: एंटिसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल एंड इंटरिम बेल। एंटिसिपेटरी बेल वो होती है जब पर्सन को पता होता है कि मेरे को अरेस्ट किया जाना है या मैं अरेस्ट होने वाला हूँ, तो वो उसके लिए पहले ही एक एप्लीकेशन, मतलब बेल एप्लीकेशन फाइल कर देता है और उसको जेल नहीं होती है। बट इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो उसमें ये होता है कि भाई उसने कुछ बेलेबल ऑफेंस किया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं किया है। रेगुलर बेल, उसको हम कॉमन बेल भी कहते हैं, जो नॉर्मली सबको ही मिल जाती है। बट उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, उसमें कोर्ट देखता है कि उसका नेचर क्या है और जो क्रिमिनल है उसका पास्ट का रिकॉर्ड क्या है। ये सब चीज़ें चेक करने के बाद में ही उसको बेल मिलती है, मतलब उसने किस टाइप का ऑफेंस किया है, बेलेबल किया है, नॉन बेलेबल किया है, उसका नेचर क्या है, कि वो क्राइम बहुत ज़्यादा बड़ा किया है, छोटा किया है, और उसकी पास्ट की हिस्ट्री क्या है, वो पहले से अरेस्ट हो चुका है या उसने पहले भी कुछ क्राइम्स किए हैं या नहीं किए हैं। तो ये सब चीज़ें चेक करने के बाद में उसको एक नॉर्मल बेल मिल जाती है। इंटरिम बेल जो होती है कुछ स्पेशल कंडीशंस पे मिलती है, जैसे कि उसको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है या उसके घर में मैरिज है, तो ये सब चीज़ें देखने के बाद में उसको इंटरिम बेल मिलती है।